राधे राधे प्रिय साथियों, आप सभी को आज मैं राजा निमि के वंश का वर्णन करूंगा। और इसी राजा निमि के वंश में मिथिलाधिपति सभी राजा हुए और जो हमारे नेत्र बंद और खुलते हैं उसका भी राज इसी अध्याय में बताया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। इधर विचारशील राजा निमि ने यह सोचा, जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित नहीं है। और उन्होंने सोचा कि जब तक वशिष्ठ जी आएँ तब तक मैं किसी दूसरे आचार्य को बुला करके अपना यज्ञ प्रारंभ कर लेता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया निमि को अपने विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए उसका शरीर पात हो जाए। अर्थात उन्होंने निमि को श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर गिर जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, यदि आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तु में रखा। जो वहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करा रहे थे उन सभी ने राजा के शरीर को संभाल के रखा। जब सत्र याग की समाप्ति हुई, देवता लोग आए। देवता लोग अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आए, तो उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग समर्थ हैं, हमारे राजा को आप पुनः जीवित कर दीजिए जिससे जी जाएं। देवताओं ने कहा ठीक है। देवताओं ने उनको जीवित करना चाहा तो निमि ने कहा कि एक न एक दिन शरीर तो मरना ही है से, और हमें भगवान को प्राप्ति करना है, इसलिए मैं शरीर नहीं चाहता होता। मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे शरीर के लिए भी सब कहीं ना कहीं मृत्यु ही है, इसलिए मैं शरीर नहीं धारण करना चाहता। देवताओं ने ऋषियों से कहा कि राजा निमि बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे और सभी प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। जितने भी मनुष्य हैं सबके नेत्र में राजा निमि रहते हैं और वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते हैं। जब हमारा पलक उठता है और गिरता है, इससे अस्तित्व चलता है कि राजा निमि हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। तो जो हमारा पलक गिरता है नेत्र का और खुलता है, यह राजा निमि के प्रभाव से खुलता और बंद होता है। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक लड़का उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। मंथन से जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह हुआ और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का पुत्र हुआ उदावसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, सुकेतु का देवरात का बृहद्रथ का महावीर्य का सुधृत का धृष्टकेतु का है हर्यश्व, और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतरथ से देवमील से विश्रुत, और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे
तब उनके सिर के अग्रभाग से सीता जी उत्पन्न हुई थी। इसी से उसका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केसी ध्वज और मितध्वज के खांडित्य हुए। और परीक्षित केसी ध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडित्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ, वह केसी ध्वज से भयभीत हो भाग्य। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान, भानुमान का सादुम्न था। सतद्रुम्न से सुचि, सुचि से सनद्वास, सनद्वास से उधर्वकेतु, उधर्वकेतु से अज, अज से पुरजीत, पुरजीत से अरिष्टनेम, अरिष्टनेम से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्व से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलाधिपति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वश्वनंत, वश्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का वितहव्य, वितहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित एवं मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाएं। ये सब के समात्म ज्ञान से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़ी बड़ी योगीश्वर की इन पर महान कृपा थी। वही सियावर रामचंद्र की जय।